बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में रेड ज़ोन में, और जैसे कि आप जानते हैं कि आज शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर इफ्तार पार्टी रखी गई कि आज काबीना का फ़ैसला जो है वो हो जाएगा। और उसमें अभी तक जो फ़ैसला हुआ है वो एक तो परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर बने हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई भी किसी किस्म के कागजात भी नहीं आए सामने आए। तो एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने पहला पत्ता अपना स्पीकरशिप और इसी तरह सेनेट के चेयरमैन और सदर की जो मैन है वो, उसके अलावा जो अभी बताया जा रहा है 13 वजारतें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास होंगी, 10 जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास जाएंगी और 3 जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के पास जाएंगी। और इसके अलावा बाकी MQM और बाकी जो दीगर जमातें हैं उनके पास भी मामला जाएंगे। दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज एक अगेन शदीद बहरान रहा, और जैसे आपने देखा कि 2 दिन पहले 12 अप्रैल को आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म थे अब्दुल कयूम नियाज़ी, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद सामने आती है। 25 मेंबरान लिख कर उनके ख़िलाफ़ देते हैं और बड़ी संगीन नोयत के उनके ख़िलाफ़ रिमार्क्स भी सामने आते हैं कि जनाब उन्होंने बेस कैंप के हवाले से यानी कश्मीर का जो मसला है उसको उजागर नहीं किया, फिर बदनवानी की बात भी की गई, अकबरा परवरी की भी बात भी की गई। उस चीज़ को लेकर वो बड़े थोड़ा गमज़दा भी रहे। फिर उन्होंने अगले दिन इमरान ख़ान से बात की, फिर इमरान ख़ान ने एक कमेटी बनाई शाह महमूद की ज़ेर निगरानी। फिर उस कमेटी में भी यही फ़ैसला किया गया कि जो अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब हैं उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, और अदम एतमाद होगी तो उसमें सरदार तनवीर इलियास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें थी कि सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनाना चाह रहे थे। एक तो यह है कि मौजूदा हुकूमत क्योंकि अब PDM वफाक में आ गई है, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि अपोजिशन जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग पर तोल रही थी आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी, जहाँ पर उनके पास तकरीबन 22 मेंबर हैं। टोटल 21 मेंबर हैं, टोटल 27 मेंबर चाहिए होते हैं अदम एतमाद लाने के लिए। तो डेफिनेटली उनके लिए ये ज़रूरी था कि PTI के कुछ लोगों को ही तोड़ना, और PTI के पास 32 थे और उनको 27 चाहिए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सरदार तनवीर इलियास का नाम जो है वो सामने आ गया। और आज़ाद कश्मीर में थोड़ा सा अगर हम फेडरल की बात करें तो फेडरल में और तरह का मामला होता है। आज़ाद कश्मीर में जब अदम एतमाद अगर पार्टी के अंदर से ही आती है तो उसमें सक्सेसर का नाम होता है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर अब्दुल कयूम नियाज़ी के ख़िलाफ़ 25 मेंबरान ने जहाँ पर उन पर इल्ज़ामात लगाए कि आप पर अदम एतमाद जो है वो सामने ला रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने उसमें नाम भी लिख दिया सरदार तनवीर इलियास का एज अ सक्सेसर। तो डेफिनेटली जो ही उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद होता है और सक्सेसर तौर पर यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरदार तनवीर इलियास सामने आ जाते हैं। लेकिन आज वहाँ पर भी हमें शदीद बहरान नज़र आया। वहाँ पर हाई कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया और सोमवार तक उस मामले को रोक दिया गया। हुकूमत जो है वो हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया। तो यूँ हमें एक तसादम की जो है फ़िज़ा नज़र आई। अपोजिशन भी इसमें अपना रोल प्ले करती हुई नज़र आई। अपोजिशन ये बार बार कहती रही कि आज के दिन ही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब नहीं हो सकता, उसके लिए 14 दिन के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो टाइम दिया जाएगा, और लेवल प्लेइंग फील्ड यानी तमाम बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी आना। तो यूँ यानी ये एक मामला हमें देखने में नज़र आया कि पाकिस्तान के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी ये सूरत नज़र आई। दूसरी तरफ अब मामला अगर हम देखें वफाक में तो कुछ हद तक बर्फ़ पिघली है। पहले ये कहा जा रहा था मामला काफ़ी गड़बड़ हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग शायद पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि वजारतें ले, सिर्फ सदारत लेना चाह रही है, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान भी। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि उनको ये इल्म था कि शायद बहुत जल्द इलेक्शन जो है वो करवाने पड़ जाएँ। एक बात जो ज़राए बता रहे हैं कि अब ये जो पीपल्स पार्टी नून लीग और इत्तेहादी जमातों के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है उसमें एक बात वाज़े हो रही है कि कम अज़ कम उनके पास 1 साल से ज़ायद का टाइम है। तो 1 साल तक तो वो वजारतें जो भी है काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर इख्तलाफात शो भी किए जा सकते हैं अवाम में जाने के लिए, तो डेफिनेटली वो इख्तलाफात शो भी किए जा सकते हैं। तो यूँ इस वक्त पूरे मुल्क में बहरान नज़र आ रहा है। तमाम सूबों में गवर्नर्स ऑलरेडी इस्तीफ़े दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने 123 इस्तीफ़े जो हैं वो ना सिर्फ अबूरी जो वो थे स्पीकर थे उन्होंने तस्लीम मतलब एक्सेप्ट कर ली, बल्कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब उसमें भी मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो मामलात सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जब तक स्पीकर के सामने मेंबर नेशनल असम्बली नहीं आएगा वो इस्तीफ़ा कबूल नहीं हो सकता। लेकिन PTI कह रही है कि हमने इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं, और कबूल करने के बाद
नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि हर एक मामले में मज़ीद बहरान जो है वो सामने आता है। दूसरी तरफ PTI को थोड़ा सा टफ़ टाइम देने के लिए आपने देखा होगा, हाई कोर्ट ने भी फ़ैसला किया, इलेक्शन कमीशन को कहा जी आप डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए और जो फॉरेन फंडिंग केस है PTI का उसको एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है ना वो इसका फ़ैसला होना चाहिए। अब PTI उस दूसरी तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फवाद चौधरी की तरफ से और फ़रक हबीब की जानब से, और उन्होंने कहा कि ये अगर PTI के ख़िलाफ़ ही सारा कुछ हो रहा है तो इससे हमें नज़र आ रहा है कि ये यकतरफ़ा कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अदरवाइज़ कानून की अगर वो करना है, कानून की बलादस्ती करनी है या इंसाफ का मामला है तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका भी केसेस है, PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम का फ़ैसला इकट्ठे कर लें कि फ़ॉरेन फंडिंग में क्या मामला था तीनों पार्टीज़ के। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ मामला जो है वो गड़बड़ हैं और इलेक्शन डिले जो है वो जो बात हो रही है कि टाइम पर होंगे, टाइम का मतलब है कि 2023 में 2023 के अगर अगस्त सितंबर तक जाते हैं तो पार्टी यानी PTI के PDM के पास तकरीबन 1 साल है, उसके बाद आखिरी एक बजट जो है वो दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले PDM जो है वो क्या करेगी ये शायद सब जानते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के केसेस जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, JUI और बाकी जो दीगर जमातें हैं, नैब का मामला जो है आपके सामने है, फिर EVM यानी इलेक्शन कमीशन का मामला है। इलेक्शन कमीशन के साथ मामला बात करें तो उस पर भी तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जब कहा गया तो इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की वजह से बात कर दी और उसमें भी PTI सुप्रीम कोर्ट जाने का PTI ने फ़ैसला किया, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया पहले कि हम जाएंगे कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होती हैं, जब मरदमशुमारी ही नहीं हुई तो हल्का बंदियों के हवाले से क्यों 4 माह जो है वो इलेक्शन कमीशन को दरकार है। दूसरी तरफ हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने आज और कल हमने देखा कि जो पंजाब में बलदियाती इलेक्शन करवाने का जो फ़ैसला किया है, 9 जून को पहले फ़ेज़ में यानी 18 अज़ला में इलेक्शन होंगे, उसके बाद दूसरे मरहले में दूसरे अज़ला में होंगे। इसी तरह बलूचिस्तान में भी इलेक्शन जो है मई में होने वाले हैं। तो यूँ लग रहा है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि इसी दौरान इलेक्शन भी हो जाए, दूसरी तरफ जो इस वक्त अपोजिशन है PTI की, ज़ाहिर है पहले वो मुस्लिम जो उनकी हुकूमत थी, PDM जो है वो हुकूमत के लिए जो है वो सर जोड़ कोशिश कर रही है, काबीना तश्कील दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ PTI कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये मामला ना चल सके और जो है वो अर्ली इलेक्शन जो है वो हो सके। ये सूरत इस वक्त पूरे मुल्क में है, जिसकी वजह से आपने देखा कि बहरान भी रहा, लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे तक पहुँच गई और ये भी कहा जा रहा है कि अदम इस्तेकाम की वजह से ईंधन नहीं ख़रीदा जा सका। फिर लोड शेडिंग, बिजली महंगी करने की बात की जा रही है, पेट्रोल महंगा करने की बात की जा रही है। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत जो PDM की हुकूमत है उसके लिए बड़े चैलेंजेस होंगे कि फ़ौरन आने के बाद जो PTI की हुकूमत ने जाते वक्त शायद कुछ आवाम को रिलीफ़ इसलिए दिया था ताकि आवाम खुश हो जाए, लेकिन अब उनको ये भी बड़े मुश्किल फ़ैसले करने होंगे और अब PDM ये भी चाहेगी कि किसी तरीके से आवाम की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करे ताकि PTI को जो इस वक्त आवाम में पज़ीराई हासिल है वो कम से कम हो सके। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद इस हवाले से जो अपडेट आएंगे आप तक ज़रूर रखेंगे।